ओम शांति। सेप्टेम्बर 12 2025 मुरली बाबा कुचंदी। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होता है। पाठ पढ़ार सारा मदार का उपरे पढ़ाई का उपर निर्भर कर। आम जो पाठ पढ़ुंट 4टा सब्जेक्ट रे ज्ञान योग धारणा सेवा हेले पढ़ाईर सारा मदार का उपर निर्भर कर योग उपरे। कहीं योग द्वारा आत्मा पवित्र बनुची, विकर्म विनाश होची। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या है? बाबर हिला परी भी हाथ छाड़ी पड़ुछन, कारण कौन? कौन कारण? को कारण छाड़ी पड़े? उत्तर, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा को भल रूप से चिन्हि ना, यथार्थ रूप से जानी ना, पूरा निश्चय बुद्धि ना, संशय बुद्धि हो जाउछंदी। 8-10 वर्ष पर भी बाबा को छाड़ी पड़ोचन, हाथ छाड़ी दौन माने। यदि बाबा को ठीक रे चिन्हि था, ज्ञान को भल रूप से बुझी था, पूरा निश्चय बुद्धि था, बाबा को छाड़ी था कि एक कारण छाड़ी पड़ोचन। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बढ़ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। प्रथम कारण बाबा कौन सुनेले? बाबा को ठीक रे चिन्हि ना, जानी ना, द्वितीय पूरा निश्चय बुद्धि ना। द्वितीय कारण बाबा कहते, जदि दृष्टि विकारी है, को दृष्टि गला, तेबे भी अपवित्र संकल्प चलुच, अवस्था तलू उपरकू है तो पढ़ाई छाड़देवे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे, अभी समझते हो हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। आम सामने के बच्चे बाप दादा, आम समझते किए रूहानी बेहद बाबार पिला माने, रूहानी पिला माने। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। आमे जमती रूहानी पिला, ब्रह्मा मध्य के रूहानी पिला। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को अर्गान से मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का यह रथ है। शिव बाबा का रथ के ब्रह्मा बाबा। जमिति बाबा कृष्ण आत्मा मानकु कर्म इंद्रिय दरकार, कर्म करने सेमती बाबा को मध्य कौन दरकार? रथ दरकार, कर्म इंद्रिय दरकार। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती है,
आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता। परम धाम होची घर, सेठी सृष्टि चलुनी, खेल कूट चलुची साकार सृष्टि रे। बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्मा रहती है। बत्ती का कहले बाबा, बत्ती क्या कहले? हाँ, सूर्य चंद्र तारा एमाने सृष्टि को आलोकित कर ना, किंतु सत्य परम धाम रे सूर्य चंद्र ए सब नथिबे, सेठी बत्ती सब नथिबो, केवल आत्मा माने से तारा परिका चमकुथिबे ना ना। बत्तियाँ आदि कुछ नहीं है, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है। यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते, ये बुझाउछंदी स्वयं भगवान बुझाउछंदी। कौनसी साधु संत नुह, कौनसी देहधारी नुह। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापिस जाना है। क्या पाखरे बसचंदी? बेहदर बाबा पाखरे। एबे घर को जीवार समय है गला। पवित्र तो जरूर बनना है। किसको? घर को तो जीवा, हेले पवित्र है कि जीवा। शरीर को ना आत्मा को पवित्र, आत्मा को पवित्र बनने की ना पा। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। शरीर ये पवित्र हेनी, आत्मा पवित्र हेले सत्य जुग रे पवित्र शरीर मिल। आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब पांच तत्व भी सत्व प्रधान बना। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सत्य जुग रे आत्मा और शरीर उभय पवित्र थे। यह नहीं हो सकता। आत्मा पवित्र बन जाती, फिर पुराना शरीर छोड़ देती। आत्मा भी पवित्र बनूची धीरे धीरे, जितने संपूर्ण पवित्र हो तेरे शरीर को से छाड़देव। फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। निजे निजे जानते जे आत्मा बाबा को मन पकाउची कि नहीं, ये तो हर एक को अपने से पूछना। पढ़ाई का सारा मदार है, पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य क्या है? पाठ पढ़ा तो पूरा सहज बुझीगले सृष्टि चक्र केमती घुरुची। मुख्य कथा कोटा याद की यात्रा पर है या अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। ज्ञान शुणुचंदी कि क्या शुणुचंदी देखा जाउची, कि मन पकार देखा जाउची कि गुप्त अटे। बाबा नहीं कह सकते ये बहुत याद करते बाकम। हम कुछ मुझे कर बाबा को जना, बाबा कुछ मुझे कहबेनि है ना, कोई पारे कि बेसी कर कम कर। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे। यह ज्ञान में बहुत दिखा है, याद का तो कुछ देखने में नहीं आता। ज्ञान बुझेले जना पड़ुची क्या किए केती ज्ञान रे दिखा, किंतु जोग विषय जना पड़ोनी के मन पकाउछंती। ज्ञान मुख से बोला जाता, याद तो है अजब अजब। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना
जाप माना जाप माना नाम जपना जपिया अर्थ ना जपिया बाबा आमको सेमती कहना बाबा को याद कर मनरे बुद्धिटा को बाबा पाखरे लगाओ। याद तो है अजब अजब। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। बाबा 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 एमती कहबार नहीं। बाबा कुछ मत मन पका। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। ये चाहूँगी मत मोक्ष दरकार बाबा कुछ ड्रामार मुक्ति मिले दुखरु चिंतारू बंधनर मुक्त होगी घर को जावा किंतु ड्रामार तो आउे आसिया पड़ो। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। मुक्तिर अर्थ कोड़ा दुखरु मुक्त है कि प्रथमे शांति धाम को जावा तापर सुख धाम रे आसवा। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उनकी खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा इसमें ही मेहनत है। मेहनत गुजरे पवित्रता को धारण करिबार है। आंखें बड़ा धोखा देती है तो गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है। बाबा कुछ आखि धोखा दूची देखले संकल्प चलुची ना तापर अवस्था तलू ऊपर को हो ग्रहचारी बसी जाऊँगी। तेणु बाबा कहते प्रति ध्यान दियो। दृष्टि को शीतल रखो आत्मिक दृष्टि पक्का करो। भले बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते फिर कहते माता गुरु चाहिए क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे क्या था पिता गुरु। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में हैं। कुमारियाँ राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है ईश्वर जित बहनों। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं पवित्र तो बनते नहीं। ये पवित्रतार कथा राखी बांधे अर्थ पवित्रतार प्रतिज्ञा करवा। वह सब है आर्टिफिशियल राखी कोई पावन बनाने वाले नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो अर्थ भी समझते हो। राखी बांधुचंदी तार अर्थ भी बुझुचंदी। कोई पावन बनाने वाले नहीं है इसमें तो ज्ञान चाहिए। यह प्रतिज्ञा कराते जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है। वह भी देहधारी नहीं है। ये देहधारी नंदे बाबा। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। जी पतित पावन समस्त सद्गति दाता से तो परमात्मा अटंती। ये आखि द्वारा देखी होनी ये तो निराकार अटंती। हेल्ले पतित पावन जो गंगा को कहते तो देखी पार्टी। हाँ बाप जो सद्गति दाता उनको इन आँखों से नहीं दिखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते। वो क्या चीज़ है। परमात्मा को मत देखी पारना ये आत्मा को मत देखी पारना से को प्रकार जिनस कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है उनको देखा है कहते मो भितर मो शरीर रे आत्मा अच्छी मोर आत्मा को कष्ट है मोर आत्मा कि मु आत्मा बोली कहती कि कहीं जड़ा नहीं। तो बाबा कहते
ताकू देखिचंदी कि कहते शरीर भितर आत्मा अच्छी यदि पचारे आत्मा को देखिचंदी कि कौन कहबे कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वो देखने में जरूर आती है। आत्मा का नाम आत्मा है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आती। कहते एमती है ना, भ्रुकुटी मझिरे गोटे अजब सितारा चमकुचे किंतु देखा जाऊनी। परमात्मा को भी याद करते देखने में तो कुछ नहीं आएगा। भगवान को मन पकाउछन्ति राति पाइले ना ना, किंतु देखा जाऊनी किसी। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन्हीं आँखों से। लिंग पर पूजा करते परंतु कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। प्रत्येक दिन शिव मंदिर जाउछन्ति। बाबार प्रतिमा हूँ कोटा शिवलिंग से तो देखा जाऊँच बाबा को यथार्थ पूजा ना। मत चिन्ह ना ना मोर एत बड़ रूप ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या है। भले देखुचंदी किंतु जाने ना जैसे कि ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को दिखा जा सकता है, जाना जाता है। आत्मा परमात्मा को देखी पारिबानी किंतु जानी पारुछन्ति। एबे तो जानिले ना मो आत्मा मोर पिता होछन्ति परमात्मा। जानिबा होछि देखिबा सहित समान, बाकी स्थूल नेत्र रे किछि देखि पारिबानी। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। सब बड़े बुद्धि कौन रखा बाबा बस क्या भितर ब्रह्मांकर भितर। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, फिर भी परम पिता परमात्मा कहते मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ। बाबा कृष्ण ब्रह्मा को पाखरे मु बस जाऊँ। आत्मा केते छोट, भ्रुकुटी मझिरे आ जगह अच्छी कि बाबा कृष्ण पूरा पाखरे बस पड़े है ना। इसलिए बाप दादा कहते हो। बाबा कहते मो ब्रह्मा को शरीर रे ब्रह्मा को रथ रे विराजमान करछे, तेणु मते बाप दादा बोली कह जाउछी। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को तो नहीं देखते हो। दादा होचंदी कि ब्रह्मा बाबा, तांको ये आखि द्वारा देखी पारुचंदी, हेले बाबा को तो आमे देखी पारनांदे। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। शुणिला समय एमती स्थिति रखिबार अच्छे, स्मृति रहार अच्छे। से बाबा होचंदी ज्ञानर सागर, से ब्रह्माकर मुख द्वारा मत शुणाउछंदी। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार। रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होगा। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। कहते भगवान को रूप में आसबे, आसुचंत तो निश्चित, किंतु क्या जना पड़ुनी। आमे मत जानी पारुछन केतले आसले बाबा केतले गले ना ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, जरूर यहाँ आता होगा। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। जार जयंती पालन कर जाको समस्ते मन पकाउछन्ति, सी आम सम्मुखरे बसिकी पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 बरस के बाद भी हरकती दे देते। तेणु पूरा निश्चय बुद्धि दरकार, बाबा को यथार्थ रूप से चिन्हवा दरकार, लास्ट पर्यंत रहीपर। जो टिके संशय आसला, ज्ञान ठीक रे बुझी पारे, बाबा को ठीक रूप से जानिले चिन्हिले मानिले, तेबे से केते वर्ष भी हो बाबा को छाड़ी पड़ेब।
तो बाबा कहते माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। ମାନେ ସତଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମାୟା କ'ଣ କରିବ କେଉଁଠି ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁରା କାବୁ କରିଦେଉଛି ଅନ୍ଧ ବନେଇ ଦେଉଛି। बाप का बनकर फिर छोड़ देते तो पद भ्रष्ट हो जाता। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ଛାଡ଼ିବ କି କାରଣ କିଛି ବି ହଉ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ କି। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो क्या करना है। आमको परिचय मिलिला आमे कौन करवा अन्य मानों को दबा। बाबा कहते औरों को देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करके गए आगे तुम भी जानते नहीं थे अभी तुम कहेंगे हाँ जानते हैं हम तो आस्तिक हो गए। जानिले अर्थ आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इसी पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया आस्तिक बनाया। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। आगुरु किसी भी जान नथिले बाबा हमको पूरा परिचय देके आस्तिक बनैले। बाप है रचता बाप संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते। बाबा जितने संगम जुगरे आसुचंदी नुआ दुनियार स्थापना करचंदी पुराना दुनियार विनाश करोचंदी। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या है पुराना दुनियार विनाश पाई किए उपस्थित अच्छे सब बड़े कौन सा अच्छे को लड़ाई महाभारत की लड़ाई है जिसके लिए समझते उस समय कौन था लड़ाई समय किए थे गीतार क्या देखाई श्री कृष्ण था अभी तुम समझते हो निराकार बाप था। उनको उनको देखा नहीं जाता देखाई शास्त्र रे जो महाभारत लड़ाई लगी लड़ाई समय रे कुरुक्षेत्र रे है श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान शुणुते है ना तो बाबा कौन से समय नथिले से श्रीकृष्ण नाम रूप से सत्य जुगे थे कि लड़ाई समय किए थे निराकार शिव बाबा थे कि देखिपारानी। श्रीकृष्ण का तो चित्र है देखा जाता है शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है वही फीचर्स फिर हो न सके। सत्ययुगर आरंभ रे जो श्रीकृष्ण नाम रूप थिला आउ थे से नाम रूप आसबे कि से नाम रूप ना पुनर्जन्म तो ने नहीं किंतु कृष्ण नाम रूप आसबे। तो श्री कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते कौन देखे देले गीता ज्ञान तो शुणे लड़ाई समय द्वापर जुगे आसबार देखे देले है ना। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं देखो जे प्रथम राजकुमार संपूर्ण पवित्र आत्मा तांको विषय केमती सब लिखाई ना ना कौटी जन्म होते देखाई कंसंकर जेल रे जन्म होते। कंस सत्युग में था क्या हाँ बाबा पचार कंस कौन सत्य जुगे थिला कि यह हो कैसे सकता। कंस असुर को कहा जाता। इसी समय सारी आसुरी संप्रदाय सत्य जुगे देवी देवता मान थे कली जुगे असुर मान अच्छा से गले केमती असुर बाबा कहते कंसपुरी हूँ कली जुग कृष्णपुरी हूँ सत्य जुग।
एक दो को मारते काटते रहते हैं। बाबा कैसे ऐसे नहीं है, देवी दुनिया थी ये भूल गए। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सब कथा बुझुचंदी किंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इसी समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बना। बाबा को ईश्वरीय परिवार हवा केते बड़ भाग्यर कथा। बाबा को देवी देवता बनाया पाए योग्य बनाउछन्ते, बाप पढ़ा रहे हैं। इसी संगम युग को कोई भी जानते नहीं, कोई भी शास्त्र में इसी पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। चारि युग विषय समस्त को जान, किंतु संगम युगर वर्णना कोठी भी नहीं। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सत्य को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इसी समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते यह आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया, सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। ସେଠିକାର वातावरण भी बहुत सत्व प्रधान थे, बहुत सुंदर सुगंध थे ना नहीं। यहाँ था श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्होंं के चित्र है बरोबर। यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे, भारत के राजा ही होकर गए जो पूजे जाते। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग के, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता। ज्ञान मार्ग रे पूज्य बनुचंदे ना, किंतु भक्ति मार्ग रे कौन थे? पूजा करते पुजारी थे। तो पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते यह भी तुम जानते हो। इसी दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है। पूज्य क्या कह एक परमपिता परमात्मा को, द्वितीय रे देवी देवता मान को। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। परमपिता परमात्मा सबका पूज्य है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ पता नहीं है उनका जन्म भारत में होता है। शिव जयंती तो प्रत्येक वर्ष पालन कर, किंतु जना नहीं जे शिवंकर जन्म कौटी थिला, भारत रे ही हेतिला। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते, जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑस्पिशियस हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वो तो अपने काम पर चले जाते। जे मानुचे से कौन कर छुट्टी नौचे, और जे न मानुचे काम को चले जाऊँ। बौद्ध धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। एवं जमी सबुजा जना पड़ुची, किंतु सत्य जुगर जना पड़बनी सूर्यवंशी मानू जे आपर चंद्रवंश राज्य आसब। यहाँ तुम सब जानते हो, यह पास्ट हो गया। एवं सबुजाक नॉलेज अच्छी। एवं जमी आम द्वापर जुग अतीत हो गला, ता पूर्व त्रेता जुग, ता पूर्व सत्य जुग, सब जगह हमको नॉलेज अच्छी। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किसी पास्ट को याद करेंगे। एवं जमी मन पकाउछन ना नहीं, द्वापर जुग पड़े बाबा कहते सत्य जुगरे अतीत को मन पकेबे कि आ पूर्व कौन थे ये थिला, मन पकेबे। बाबा कहते पास्ट तो हुआ कलयुग,
उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? हाँ, कली जुगर इतिहास भूगोल शुणे फायदा अच्छे कि नहीं? यहाँ तुम जानते हो हम किसके पास बैठे हैं? क्या पाखरे? बाबा के पास बैठे हैं। बाबा कौन है? बाबा आओ किए? खाली बाबा नो ना, बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सद्गति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते सब मिट्टी में मिल जाना है, यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। किसी जना ना मनुष्य को कौन कर सब माटी मिशीज ना, आत्मा तो माटी मिसबनी ना, आत्मा तो अविनाशी, बाकी कौटा खत्म हो माटीर शरीर है नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है, इसी दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है ना, भावुं आ जन्म ने बाबा केते कष्ट अच्छे शरीर छाड़देले भल। हाँ, बाबा कृष्ण आ भावनी ये कली जुगर जन्म ना, यहाँ हूँ अंतिम जन्म, तापर कौटी जन्म नवा? सत्य जुगरे। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है, ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाया खेल पाल करने के लिए, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पाठ, खेल रे समस्त पाठ समान है ना, अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होता है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते। पूरा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान विस्तार रूप से बाबा बुझेदेले। सतयुग में फिर इस सतयुग का पाठ चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होगी, आप किसी भी ज्ञान नहीं। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरना होता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एवं पाखरे नाही ताको धारण कर स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में बार बार घुराउछन, सेठ तो ऑलरेडी थिबे। देवी देवता माने स्वदर्शन चक्रधारी थिबे कि? ज्ञान नथिबे ना, कि एबे जो ज्ञान अच्छे से ज्ञान रहिबनी। बाप भी बैठकर समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण को थोड़ी सुदर्शन चक्र दिया जाता, यह है ही यहाँ के, कहीं आम पाखरे कौन हो सब बेले समान स्थिति रोनी आमर, से अलंकार आमको दि जाए, कि अलंकार आमर देवी देवता मान से शोभा पाँच, आमको ए शोभा पाइबनी ना नहीं, केत धरुंच के छाड़ दौरान। बाबा जो चार्टा जा अलंकार कहते केत गोटे था केत दीटा था केत किसी न था है ना। सतयुग में मोर आदि दिखाते, मनुष्य जानवर पशु पंछी आदि सब यहाँ होते हैं। मूल वतन में सिर्फ आत्मा रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। मूल वतन केवल आत्मा मान ही रोचन, सूक्ष्म वतन में किसी भी नहीं है नहीं, केवल संगम जगह तार रहस्य खोला तार बंद हो, बाकी सब जाक खेल कौटी हो सृष्टि आगे। प्रथम सत्य जुगरे पशु पक्षी सब सुंदर सुंदर थे है ना, केमती थे? फर्स्ट क्लास थे। को पक्षी को दिखाई? मयूर को दिखाई। ऐसे नहीं, वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, ये सब तार पक्षी बाहर कर कौन कर
कृष्ण को मत देखाई मयूर चूड़िया ना नहीं बाबा को सेठी बाहर करके पिंधिबेनी मोर को थोड़ी दुख देंगे तार पक्षी बाहर कले तो कष्ट हम ना तेणु ताको भी दुख हबनी। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे ना बाहर करेंगे ना पड़ी जाइथिबा पक्षी को उठे कि मुकुटरे लगेबे बाबा कहते ना नहीं ताज में भी छुट्टी निशान दे दी है ये सब कौन कर शास्त्र रे मुकुटरे सब चिन्ह दिखाई मिछ बाबा को सेमती नथिला वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं सबू जिनस फास्ट क्लास थी बहुत सुंदर थी ऐसे कोई चीज़ नहीं होती जिसको देख कर घृणा आए है पढ़े सत्यजुग को केते सुंदर दुनिया है नहीं एमती कौन से जिनस नथिबो देखिकी घृणा आसो यहाँ तो घृणा आती है वहाँ जानवर को कोई दुख नहीं होता सेठी पशु को मत दुख हबनी सत्य को कितना फास्ट क्लास होगा नाम ही है स्वर्ग हेविन नई दुनिया यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं एवं भी चलता ना शुणुले ना जम्मू काश्मीर पंजाब सबरे वर्षा केते जन मरीगले आउ केते हजार हजार लक्ष लक्ष भाई भाई बेघर हो गले मनुष्य मर जाते अर्थ के होगी सब दबकर मर जाएंगे बाबा आगु सब सावधान करते एमती सब हम प्राकृतिक विपर्य आसला भूमिकंप है सब माटी तले दबिकी मर कि भी जीवन सत्युग में बहुत थोड़े होंगे बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे पहले कौन होंगे सत्ययुग आरंभ में सूर्यवंशी होंगे जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे 50 कहबानी 25% जो पुराना हम फिर चंद्रवंशी होंगे सत्य को 12 से 50 वर्ष है वह है 100% नई दुनिया सत्य जुग आसला पूरा सुख 100% नुआ दुनिया त्रेता जुग आसले 25% कमी जाऊँगी 75 रहा है ना तेणु संपूर्ण सुख से ना राजधानी तो स्थापना होनी ही है हाथ पहले नहीं होना है बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते पुरुषार्थ की बात है बाबा कहते पुरुषार्थ कथा हाथ फेल हमारा नहीं बाप सभी बच्चों से एक समान पुरुषार्थ कराते हैं तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो तो अपने को देखना है हम क्या बनेंगे बाबा को एवं राजधानी तैयारी हो भगवान हमको पाठ पढ़ाऊँ समस्त को समान भाव समस्त को समान भाव पुरुषार्थ कराऊँ आमे जदि करानी तेरे किसी भी मिलबनी तेणु बाबा कहते निजे निजे को देख पढ़ाई अनुसार मु जो प्रकार पुरुषार्थ करुचे ता अनुसार मुझे कौन बन तेणु निजर पद निजे तय करिए। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा कौन कहले बाबा हाँ बाबा कहले पूरा निश्चय बुद्धि हबार अच्छे टिके जदि संशय आसला
हेले भी सी छाड़ी की पड़ेबे ना नहीं। हाँ आ कौन कहले अलेख भाई? अच्छा, धारणा फर्स्ट पॉइंट, इसी पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। बाबा बनेबे ना आमे निजे हबा? हाँ बाबा कहते संगम जुगरे पुरुषोत्तम जुगरे स्वर्गर देवी देवता हवा पाई पाठ पढ़ी निजे निजे को योग्य बनाओ। पुरुषार्थ में हाथ फेल नहीं होना है। ये तो पुरुषार्थ किए कर? बाबा कहते कमजोर हुआ निराशा न आस, पुरुषार्थ निश्चित करने को पड़े हमको। इसी बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। बाबा को एत बड़ बेहदर खेल रे समस्त पार्ट अलग अलग, समस्त पोजीशन अलग अलग, जार जो प्रकार पोजीशन से अनुसार सम्मान मिलुचे। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। रामर प्रत्येक रहस्य को बुझिकी वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी को मन पकेबा, स्वदर्शन चक्रधारी हवा। वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। केते बड़ टाइटल देले बाबा, है ना? कौन आशीर्वाद देले बाबा? सच्चा स्नेही आशिक हो। केमिति हबा? जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। हेले बाबार कथा भल लगुचे? मुरली मीठा लगुचे? मुरली तो बाबार कथा ना ना मजबूरी बस ना पूरा दिल सहित शुणुं? भल लगे शुणुं? तो जो पिला माने सबु बेले एक बाबांकर स्नेह पूरा लवलीन होकर हजि जाउछन्ते, से पिला मानकु बाबार प्रत्येक कथा तांको मीठा लगुचे, स्नेही लगुचे। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। यदि मुरलिया में स्नेहपूर्वक शुणिले पूरा दिल को छुईला आ क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन पूरा समाप्त हो। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। श्रीमत पालन करने मुश्किल लगुच माना बाबार स्नेही नुहति है नुहति? जी स्नेही से पालन करने सहज हम। बाबार प्रत्येक कथा मानिया सब बड़े सहज लगे, है ना? स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता। बाबा ने जो कहा वह किसके प्रति कहा? मेरे प्रति कहा। बाबा कुछ नहीं स्नेह कारण सबु बेले निज भितर उमंग उत्साह रहिबो। जहाँ कहले बाबा मो प्रति ही कहले, मुझे करना है, मते ही कहले मते ही करिवार अच्छे। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्नेही आत्मार हृदय बहुत बड़, बहुत विशाल। तेणु से केते बड़ कथा हो ताकू सब छोट लगे, बड़ कथाटा को मत छोट बने। को कथार जल्दी फसबे, विस्तार भितर जीवेनि, क्वेश्चन रे आसबे, पूरा कौन करिए? सब कथा को समय में सब बेले
बाबार स्नेह हजिया चेष्टा करेंगे। स्नेह कारण सबकि सहज लगे, पालन करने को भल लगे। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है। कौन सी कथा जदि हमको अपमान फील हो, दुखर अनुभव हो, तेबे एटा फेल र निशानी है। फेल हवा कि पास हबार अच्छे ना। अव्यक्त सारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। ज्वाला स्वरूप स्थितिर अनुभव करने निरंतर यात्रा ज्वाला सब बड़े प्रज्वलित होकर रहो। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। निरंतर बाबार याद कायम रहो। से बाबा कुछ सहज विधि है सब बेले निजक कौन भाविबा मु सारथी अटे और सब जिनस को साक्षी कि देखा। आत्मा इस रथ की सारथी है। मो आत्मा ए शरीर रथर सारथी अटे। यह स्मृति स्वतः इस रथ से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। जिते भाविबा मैं रथर सारथी अटे, रथी अटे, यही स्मृति यही शरीर ठारू ए देह ठारू व कौन से प्रकार देह अभिमान ठारू न्यारा करदब। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। जिते अभ्यास में बढ़ेबा मो आत्मा ए देह ठारू अलगा, मो आत्मा ए शरीर रूपी रथर सारथी अटे। तेबे आमर कर्म इंद्रिय निजर कंट्रोल रे रहबो। सूक्ष्म शक्तियाँ क्या क्या? सूक्ष्म शक्ति कौन आत्मार? अलग भाई, आत्मार सूक्ष्म शक्ति कोड़ा? गंगा भाई, मन, बुद्धि, संस्कार, वो भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। स्थूल कर्म इंद्रिय, सूक्ष्म कर्म इंद्रिय दीटा जाक आम ऑर्डर रही। वो द्वारा निजको सारथी भावे द्वारा तेणु दिन सारा अभ्यास करवा जे मो आत्मा ए रथर सारथी अटे। मो आत्मा ए देह ठार पूरा अलग। गोटे गोटे सेकेंड टाइम अभ्यास करे। ये अभ्यास जिते बढ़िबो निजर कर्म इंद्रिय उपर सेतिके कंट्रोल रहे। आज सम्मान होची मैं सच्चे स्नेही आशिक हूँ। शार्ट थिला तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है। भूली ले सब। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तेणु बाबा जी कुछ योग उपर पूरा ध्यान दियो। पाठ पढ़ार पूरा आधार होची योग, ता ऊपर सबजा निर्भर करछि। तेणु केमिति भी समय बाहर करवा योग करवा, कहीं ता द्वारा विकर्म विनाश होची, आत्मा पूरा पवित्र बनुची, सत्व प्रधान होची। तेणु करवा निहाती दरकार। ओम शांति।